खानदान का नाम पे बट्टा लग रहा है। घर आए मेहमान का किसको चिंता नहीं है। हम कुछ बोले तो हम ही बुरे। अंशुमन जी, मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ। गलती मेरी भी है। सुमन को लेकर आपकी जो भी फीलिंग्स है, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। माफी चाहूंगी, जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए समझे। मैंने जो किया वो सही नहीं था। आखिर तुम हमारे घर की मेहमान हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी तो अभी आपको बहुतों से मांगनी पड़ेगी। पहले गलती करो और फिर माफी मांग लो, ये तो आदत से हो गई है आपकी। क्यों? ये फिर से आखिर इसको तो मैं निकलो यहाँ से। रुकिए साले साहब, रुकिए। ऐसा मत कीजिए। सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बच्ची होती तो आप लेने इसको नहीं आते क्या? आते ना, तो फिर हम कैसे छोड़ दें? आप लोग आ जाइए। भैया जरा जल्दी चलाइए, हमें हमारे अंशुमन जी के पास पहुंचना है। क्यों आए हो तुम इन लोगों के साथ? अपनी बच्ची को यहाँ से वापस ले जाने के लिए। ये लीजिए नोटिस। इसमें लिखा है कि आरती मेंटली स्टेबल नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे दौरा पड़ता है और इस बच्ची की कस्टडी इन्हें चाहिए। आरती की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। पागल तुम हो चुके हो। इंस्पेक्टर, मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता हूं ताकि अपनी माँ के साथ रहे और हमारे परिवार की देखरेख में रहे। ऐसे कैसे आप कर लेंगे अडॉप्ट? कानून के हिसाब से अकेला आदमी अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। उसके लिए इसका शादीशुदा होना जरूरी है। कुछ कानून मैं भी जानती हूँ, लॉयर हूँ मैं। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है और जल्द ही हम कोर्ट मैरिज भी करने वाले हैं, तो कानून को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंशुमन झा और दूसरी शादी करेंगे? ये कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी में सुमन ही शुरुआत है और सुमन ही अंत है। इंस्पेक्टर साहब, इनको कानून बताइए। मिस्टर अंशुमन झा, अभी आप शादीशुदा नहीं हैं तो इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते।
चलिए इनको बच्ची वापस कीजिए। नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं ले जाने देंगे। अंशुमन भैया, आपने हमसे वादा किया था कि हमारी बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये हमारी भी बच्ची है। दो हमें। ये बच्ची हमारी है, दूर रहो हमारी बच्ची से। इसे छूने की कोशिश भी मत करना। तो क्या मारेंगे? ये आपकी बच्ची नहीं है, ये हमारी बेटी है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हाय रे विधाता, देखो भड़के बउआ, तुम्हारे कारण ही क्या हो रहा है। बेटी दामाद तो अलग हो ही गए, अब तुम्हारे कारण हमारी बिटिया से उसकी बच्ची छीनी जा रही है। अरे कोई रोक लो मेहमान जी को, आरती मर जाएगी अपनी बिटिया से जुदा होके। हम अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। आरती, आरती बेटा संभालो अपने आप को, नहीं तो तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। देख लो भड़के बउआ, तुम्हारे कारण आज का दिन देखने को मिल रहा है हमको। आज हमारी आरती और जमजात बच्ची का जिंदगी दांव पे लगा है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार और जिद तुम्हारा शादी तो होने देगा नहीं दूसरा, है ना? तो फिर किस अधिकार से, अरे बोलो, किस अधिकार से तुम कहे थे कि हमारी नातिन को अपनाओगे भड़के बउआ? किस अधिकार से कहे थे? बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। अंशुमन बेटा, बेटा कुछ करो, आरती को ऐसे बच्चे से दूर मत जाने दो। ये चुप मत खड़े रहो बेटा, कुछ तो करो। क्या करेगा ये कुछ नहीं करेगा। देखो झटकी, बकर बकर करने में और सच में कुछ करने में ना बहुत अंतर होता है। इससे कुछ नहीं होगा। लो मैम, आ गई राय बहादुर हवेली। आप ठीक तो है ना मैम? जी हम ठीक है, आप यही रुकिए, हम पैसा लेकर आते हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बच्ची को लेकर ही जाएंगे। नहीं सौरभ बाबू, नहीं रुक जाइए, नहीं प्लीज प्लीज सौरभ जी, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। हम अपनी बच्ची को लेकर ही जाएंगे। अंशुमन, क्या हो गया तुमको? हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। अंशुमन कुछ करो बेटा, प्लीज अंशुमन नहीं, प्लीज अंशुमन नहीं, प्लीज अंशुमन। रुक जाओ सौरभ।
मैं अंशुमन झा अपनी पत्नी संध्या झा के साथ इस बच्ची की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में अपील करूंगा। और ये बच्चा हमारा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये बच्ची हमारी है। हम अंशुमन भैया की ये शादी इस संध्या के साथ नहीं मानते। ये बच्ची हमारी है। एक मिनट। कुछ बातें करनी है आपसे। बोलिए। आप इस आदमी की शिकायत पर यहां आए हैं ना? यह आदमी हमारा दामाद, और क्या शिकायत की इसने कि हमारी बेटी पर पागलपन का दौरा पड़ता है, यही ना? दरअसल यह खुद एक शातिर अपराधी है। हम अपनी बच्ची को लेकर ही रहेंगे। ये सब ड्रामा हमारे सामने नहीं चलने वाला। हम छोड़ेंगे नहीं, हम वापस आएंगे। अंशुमन भाई, आज आपके कारण सौरभ हमारी बच्ची को नहीं ले जा पाए। आपने हमें एक नई जिंदगी दी है भैया। आप ऐसा नहीं करते तो हम मर जाते। ऐसा कभी नहीं होता। एक बहन से किया हुआ वादा मैं कैसे पूरा नहीं करता? बाय गॉड, आप सब लोग देखे थे सही, भैया जी और संध्या की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हे कान्हा जी, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। बड़के बउआ, अब बच्ची का 27 का पूजा का तैयारी करो। इस पूजा में ना माता पिता को गठबंधन में बैठना होता है। अब तुम दोनों को अपना बच्ची के साथ बैठना होगा, बुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी सुमन यहीं कहीं आसपास है। अरे अरे अरे, हमारी सुमन रो क्यों रही है? हमारी सुमन रो क्यों रही है? आपको पालना झूलना है? मनमोह जिंदा है?
आई यहाँ हमारी जिंदगी में आग लगाने के लिए, हमारे परिवार में आग लगाने के लिए। अरे किसी का खुशी देखा नहीं जाता है का तुमसे, हैं? भगवान जी भी ना तुमको अपने पास नहीं चाहते, इसलिए बार बार मौत को मात दे के वापस आ जाती हो तुम। जो आग तुम इस घर में लगा के गई थी मरने के पहले, वही आग दोबारा लगाना चाहती हो का? घर में आई हो यहाँ वापस? बड़ी भाभी हमारे अंशुमन जी से मिलना और वो बच्चा कहाँ जा रही हो? हमारे अंशुमन जी है? कौन हमारे अंशुमन जी? वो बच्ची ही शायद इसको यहाँ से लौटा सकती है। वो बच्चा अंशुमन का है, अंशुमन और संध्या का। दोनों का शादी हो गया है। और तुमको क्या लगा था तुम्हारे मरने के बाद भी बड़के बउआ जिंदगी भर तुम्हारा नाम का माला जपेंगे और रोते रहेंगे? अरे इतना मुश्किल से तो बड़के बउआ जीवन में आगे बढ़े हैं अपने। और सुनो, नंदन का भी शादी हो गया है और अपनी जिंदगी में वो खुश है। हाँ, अभी तुम लौट के आई ना तो एक पल में सब मिट्टी में मिल जाएगा। पूछी वैसे ही जैसे नंदन के वापस आने पे हुआ था। चाहती हो तुम कि सब मटिया मेट हो जाए? चाहती हो? तुम चाहती थी ना कि पूरा परिवार खुश रहे, तो पूरा परिवार खुश है। रीमा कहाँ चली गई? हम ऐसा ही चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा परिवार उदास रहे, कोई भी परेशानी है। हम ऐसा नहीं चाहते बड़ी बात, हम ऐसा नहीं चाहते। बड़ी माँ वो बच्ची बार बार रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। कहीं बड़के बउआ ने सुमन को देख तो नहीं लिया? हाँ रो रही है। अच्छा वो आरती ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसलिए बच्ची के पेट में परेशानी हो रहा है। वो माँ और बच्ची का दूध का रिश्ता होता है ना बड़के बाबा। तो अभी हम चलते हैं ना, हम चल के अजवाइन का पानी का गरम सेक दे देंगे और सब ठीक हो जाएगा। हम कर रहे हैं सब ठीक। चलो 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 चलो। हाँ कहाँ? अरे बड़के बाबा बच्चा रो रहा है, चलो। है क्या? बिचारी में मरना है क्या? अरे मैडम, आप भी सड़क पे क्यों खड़े हैं? हम तो पैसे के लिए इंतजार कर रहे थे। आप जिसे मिलने आई थी वो नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं, चलिए आपको जहाँ से लाया था वहीं छोड़ देता हूँ।
सुमन हमेशा कहती है कि अगर घरेलू उपचार से आराम ना मिले तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है। सुमन सही कहती थी। अब हम इस सुमन को डॉक्टर को दिखा देंगे, सब ठीक हो जाएगा।